स्वागत है आपका एनजीटीवी में। और जिस तरह से देश भर में करुणा का काम करने के लिए जाने जाने वाली एनजीओ वर्क फॉर कंपैशन, जो कि पूरे देश में करुणा के कार्य करती है, आज उसके 36 वर्ष यहाँ पूरे हुए हैं। इस मौके पर यहाँ एक प्रोग्राम दिल्ली में रखा गया है सत्य साई ऑडिटोरियम में, और यहाँ कुछ प्रण भी लिए गए हैं कुछ। तो हमारे साथ यहाँ इसके जो अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया जो प्रेसिडेंट हैं वर्क के, वो मौजूद हैं, अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, सबसे पहले आपको इस बात की बधाई कि आज 36 वर्ष आपके पूरे से जानना चाहेंगे कि किस तरह देखते हैं 36 साल पहले जब आपने इस कार्य को शुरू किया था, आज वो कहाँ तक पहुँचे? हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हम वर्कर्स कहते हैं, और किसी से कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमारे वर्कर्स जो है वो एक 50 पर भारी होते हैं। तो तादाद में, संख्या में कम होते हैं। संख्या में कम इसलिए होते हैं कि हम कहते हैं काम करना है तो आइए, और फिर काम करना खाली फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं होगा, काम करना खाली लेबल लगाने के लिए नहीं होगा, काम कर इसके लिए जो साथ में आए वो आए, और फिर उसको अपना धन भी लगाना है, अपने पैसे भी खर्च करने। बड़ा मुश्किल काम है, साथ में आना। लोग अप्रिशिएट तो करते हैं, पसंद तो करते हैं, तो इसलिए तादाद तो कम होती है, लेकिन जितने आते हैं वो हीरे होते हैं और मंझे हुए होते हैं। तो किसी जगह पे आप देख लें, लोग कहते हैं कि ना हाँ ये दिस पीपल आर, ये बच्चे, ये लड़के, ये डिफरेंट हैं, ये मुख्तलिफ हैं दूसरों से। तो बहरहाल हमें खुशी है। मैं तो अब 71 क्रॉस कर गया। मैं अभी 17-18 आवर्स काम करता हूँ। काम करते हैं ना वर्क, ये एनर्जी देता है। 1-2 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा, मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, फिर ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे और दूसरों को देंगे। तो मेरी दुआ है कि काम करते रहें, काम करने वाले लोग हैं। तो अभी हम 200-250 ज़िलों के अंदर, 250 से कुछ ऊपर ज़िलों में पहुँचे हैं। 14 मुल्कों के अंदर हमारे जो प्रेजेंस जो है वो दर्ज हुई है। इंडिया के अलावा 14? जी, इंडिया के अलावा 14 मुल्कों में दर्ज हुई है। तो ये था आपसे कि कैसे जहन में आया कि हमें वर्क जो एक एनजीओ बनी थी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज, इसके बाद में ये तय किया गया कि कंपैशन के लिए वर्क करेंगे। वो कंपैशन का क्या चीज़ है, क्या है? देखिए, जैसे अभी की बात है कि हमने इसके अंदर एक नया आयाम जोड़ा कि ऑर्गन डोनेट करें मुसलमान। इसलिए कि जगह जगह लोग एतराज़ करते हो, कहते हैं, स्टेज से कहते हैं और ठीक कहते हैं कि ये लोग लेते तो हैं, देते नहीं। तो फिर तुम्हें नहीं राइट है, तुम देते नहीं तो फिर लेते क्यों हो, तुम्हें ये हक़ नहीं है। तो जगह जगह ये इससे बदनामी होती है, उंगलियां उठाई जाती हैं, और बात उनकी ठीक है, एतराज़ जैसे इसे तोड़ना था, ऐसे ही इस मुसलमान जो हैं वो ऐसे काम नहीं करते जिससे लोगों का भला हो। बस तो लोगों का आम इंप्रेशन ये है कि मुसलमान पहुँच, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमत का उनसे फ़ायदा होना चाहिए। उनकी छवि ये है कि वो आतंकवादियों के हेड थे। तो ये छवि किसने बनाई है? वहाँ फ्रांस में अगर किसी ने कार्टून बना दिया तो लोग जान से मारने के लिए पहुँच गए। कार्टून तो सब तुम लोगों ने बनाए, कार्टून तो हमने बनाए, हमने जैसा बनाया ना वैसा उनको नज़र आता है अंदर। तो ये अपने कर्मों से, अपने जो कुछ करते रहे, ये दिन रात बना रहे कार्टून, ये उनके दिलों में बने हुए, तो उसे तोड़ना है ना। जी, आपने जैसे मुसलमान का नाम लिया, मुसलमान का जो मूल ग्रंथ जो कुरान है, कुरान में खुद ये बता रखा है कि ज़कात के बारे में आया और उसको बुनियादी इबादत उसको करार दिया गया है। तो लेने वाली कौम नहीं बल्कि देने वाली कौम, उसमें भी बताया गया है। पहले तो क्या इसकी ये नहीं लगता? बात तो ठीक है, लिखा हुआ है वहाँ पर। लोग कुरान पढ़ने जा रहा है, जब कल 30 सेकंड से ज़्यादा की रील नहीं देख सकते, वो बैठकर कुरान पढ़ेंगे? किसको पढ़वा देंगे आप? वो कुरान को पढ़ेंगे आपसे। जो कुछ आपके अंदर देखेंगे, अगर आप समाज के लिए फ़ायदेमंद है तो फिर कुरान, हाँ आप सुना दिए कुरान की आयत, ज़मीन में वही ठहरता है जो दूसरों के लिए, जो इंसानों के लिए बेनिफिशियरी नफ़ा बख्श होता है। बताते रहिए, वो तो कहेंगे ये तो दिखाओ ना किधर है, फिर हमें कुछ मिसाल कायम करनी है, नहीं करनी। जी, तो ये अभी तक जो आपने ये फैसला लिया गया है कि ऑर्गन अपने डोनेट करेंगे, तो कितने लोग इस काम के लिए आपके साथ तैयार हुए हैं कि आज के दिन तक? देखिए, थोड़ी देर पहले वो लिस्ट डिस्प्ले की गई थी, चूँकि लगातार आ रहे हैं, और तो थोड़ी देर पहले जो लिस्ट डिस्प्ले हुई थी, हमने भी 5-6 दिन पहले तो अपील की है, तो 434 हो गए। अब कितने बड़े मुझे नहीं मालूम, लेकिन आगे निकल कर फिर हम और समाज से भी कहेंगे ना, एक पहल हो गई और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में हुई। तो जब हम निकल कर और दूसरे मुस्लिम से कहेंगे तो बड़ी तादाद में ना सही, लेकिन फिर ये हल्के हल्के बढ़ती जाएगी लोग। और होना चाहिए कि हम जाएं तो कुछ करके जाएं, कुछ वो छोड़ कर जाएं, अपनी लेगेसी, अपनी विरासत छोड़ कर जाएं,
लोग कहीं जाने के बाद कि भाई वो चले गए लेकिन हमें आज तक फ़ायदा पहुंच रहा है। आखिरी सवाल आपसे है कि अब 36 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं, अब आगे 37वें वर्ष जो शुरू हो रहा है, यहाँ से क्या प्रण ले रहे हैं, किस तरह का संकल्प लिया जा रहा है? कोई नया पहले से तो हमने तब भी नहीं तय किया था जब हमने शुरू किया था। हम आगे बढ़ते गए, ज़रूरतें सामने आती गई। ये कंपैशन वर्क तो कभी भी हम समझ लें कि हम डिफ़ाइन कर देंगे और तय हो जाएगा कि इतना काम कर लिया, ये करुणा के काम है, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हमेशा कुछ दिल वो होंगे जो दुखे रह जाएंगे, हमेशा कुछ लोग दिमाग ऐसे होंगे जो बेचैन रह जाएंगे, हमेशा कुछ पेट ऐसे होंगे जिनमें खाना नहीं पहुंचेगा और भूखे रह जाएंगे। तो काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, जहां ज़रूरत पड़ेगी हम करते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अल्लामा सैयद अब्दुल तारिक साहब, जो कि वर्क संस्था के अध्यक्ष हैं। आप बता रहे थे कि जिस यहाँ जो आज संकल्प लिया गया है वो ये है सबसे बड़ा कि अपने ऑर्गन जो है यहाँ डोनेट करना है, लोगों के काम आना है। और ये कौम जिसको बताया गया है मुसलमान, ये लेने वाली नहीं बल्कि देने वाली है, और इसको साबित करके दिखाना है, इसी बात का यहाँ संकल्प लिया गया है। NGTV के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम। NGTV, द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल।